नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंगल और शनि के षडाष्टक योग के बारे में। जी हाँ, मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में वह समय होगा जो इनकी जय जयकार होगी। 100% ये भविष्यवाणी सत्य होगी। क्या है यह सारी चीज़ें, किस तरह से आपके जीवन में क्या परिवर्तन शनि और मंगल दे रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब षडाष्टक योग बनता है, यह एक दोष होता है जो कि डर और भय हमारे मन में पैदा कर देता है, क्योंकि यह योग जब बनता है तो कुछ परेशानियां हमें देखने को मिल जाती हैं। चूंकि मंगल देव कर्क राशि में आ गए हैं, मंगल और शनि जो कि 20 अक्टूबर से ही एक दूसरे से दृष्टि मार रहे हैं, मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी स्थितियां भी बना रहे हैं, लेकिन इसमें मकर राशि के जातकों को बहुत बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। षडाष्टक योग जो बन रहा है, यह दोष जरूर है, लेकिन इस बार यह दोष मकर राशि के जातकों को लाभ दे रहा है, यानी कि आपको हानि नहीं मिल रही है। षडाष्टक योग बनने से मकर राशि के जो जातक हैं, इस समय कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ये षडाष्टक योग है क्या। देखिए, कोई भी ग्रह छठवें आठवें की स्थिति में आ जाता है तो ऐसे में जो है षडाष्टक योग बन जाता है। मंगल देव 20 अक्टूबर से चंद्रमा की राशि कर्क राशि में है और शनि देव अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में है। अगर आप मंगल को देखें तो कर्क राशि से कुंभ राशि की जो स्थिति है, यह 8वें भाव पर आ रही है। अगर कुंभ से कर्क को देखेंगे तो 6वें पर आ रही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 6 और 8 का संबंध बना रहे हैं, जो कि वास्तव में यह एक दोष होता है, लेकिन कई बार यह दोष जो है हमें लाभ भी प्राप्त कराता है। यहाँ पर यह षडाष्टक योग किसी भी प्रकार से आपके लिए खतरा नहीं पैदा कर रहा है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह योग जो बन रहा है यह आपको लाभ कराने वाला है। देखिए, शनि इस समय जो है कुंभ राशि में बैठे हुए, जो कि कुंभ राशि उन्हीं की राशि है। यहाँ पर ये 3 से 4 ग्रह के साथ बैठे हों, फिर संबंध बनाए। ऐसे में मंगल से तो 5 ग्रह आगे हैं, तो षडाष्टक योग जो बन रहा है यह आपको निगेटिव परिणाम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि शनि जो है इस समय अपनी 7.5 का दुष्प्रभाव समाप्त कर चुके हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हुए भी आपके लिए शुभ अवस्थाओं का, शुभ दृष्टियों का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह से दोनों ही ग्रह जो है देखा जाए तो मकर राशि के लिए शुभ स्थिति में है, तो दोनों में से कोई ग्रह आपको इस समय हानि पहुंचाने वाला नहीं है। कर्क राशि से वृश्चिक राशि जो है पंचम भाव की राशि है। पंचम भाव तो त्रिकोण भाव होता है। ऐसे में वृश्चिक राशि से अगर कर्क राशि की ओर गिने तो यह नवम के भाव आ जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर 5 और 9 का संबंध बन गया, तो मंगल से अपनी राशियों को 5 और 9 का त्रिकोण भाव जब कहलाता है तो यह बेहद शुभ हो जाता है। मंगल यहाँ पर षडाष्टक योग बना रहे हैं, लेकिन यह योग आपको लाभ दिलाएगा। आपके जीवन में जो उथल पुथल है उसे काफी हद तक संवारेगा। मंगल यहाँ पर आपको धन की स्थितियों का भी निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि षडाष्टक योग बन जरूर रहा है। इसे आप अपने दिल पर बिल्कुल या दिमाग में बिल्कुल मत लीजिएगा, या कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। मंगल नीच के होते हुए भी आपको धनवान बना रहे हैं। शनि कुंभ राशि में बैठकर आपको धनवान बना रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि 7.5 जब अंतिम चरण पर आ ही जाती है तो ऐसे में अपने आप ग्रहों की जो पोजीशन है इस हिसाब से होने लग जाती है कि हमारे जीवन से निगेटिविटी जो है समाप्त हो। लेकिन याद रखिएगा, जिनकी कुंडली में शनि की महादशा या फिर मंगल की महादशा चल रही हो, उन लोगों के जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन आपके जीवन में चाहे कोई भी दशा, महादशा, अंतरदशा मंगल की हो या फिर शनि की हो, दोनों में से किसी की भी हो, कितना भी खराब हो, अगर वाकई में अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में शनि की महादशा है, अंतरदशा है, मंगल की दशा, महादशा, अत्यंतर दशा, पत्यंतर दशा, इस तरह से कुछ भी दशा है, तो आपको देखिए एक समय निर्धारित करना होगा। सुबह या शाम कोई भी समय फिक्स कर लीजिएगा। हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिएगा और वहां पर बैठकर आप 5 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। रोजाना यह कार्य कीजिए। आप अपने पूरे दिन में एक समय निर्धारित कर लीजिए कि किस समय आपके पास यह समय मिलेगा हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ने का।
आप 5 बार यदि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, एक समय निर्धारित कीजिएगा जरूर और उसी समय पर रोजाना पढ़िएगा और सरसों का तेल का दीपक पहले जला लीजिएगा फिर पढ़िएगा। इससे क्या होगा, हनुमान जी को हम सभी जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान है। हनुमान जी के आगे शनि और मंगल, राहु, केतु, कोई भी ग्रह, इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। हनुमान जी इन सबसे बड़े हैं। इसलिए आप हनुमान जी का 5 बार यदि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ना ही आपको शनि का कोई दुष्प्रभाव प्रभावित कर पाएगा और ना ही आपको मंगल का कोई दुष्प्रभाव प्रभावित कर पाएगा, चाहे वो कितनी भी महादशा बड़ी आपके जीवन में क्यों नहीं चल रही हो। तो यह एक बहुत आसान तरीका होता है। बस इस आसान तरीके में आपको इस समय निर्धारित करना होगा। जैसे मैंने बोला, सुबह या शाम कोई भी समय ले लीजिए। खासतौर पर अगर सुबह लेते हैं तो आप 7 बजे के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने का समय जो है निर्धारित कीजिए और शाम को अगर लेते हैं तो शाम को 5 बजे के बाद हनुमान चालीसा का या जो निर्धारित कर लीजिए समय, जिस समय आपको 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। बीच में दीपक बिल्कुल मत बुझने दीजिएगा, दीपक सरसों के तेल का ही जलाइएगा। इससे आपके जीवन में जो भी दशा होगी उसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 7:30 का तो दुष्प्रभाव बंद है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां इसलिए बनी हुई है कि 7:30 तो उन्हें कम परेशान कर रही है। उनके ऊपर शनि की महादशा, मंगल की महादशा है ना, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो आपको इन महादशाओं से मुक्ति करने पाने के लिए किसी भी बड़े पंडित के पास जाकर बहुत बड़े परेशानी में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई अंगूठी ताबीज पहनने की जरूरत है। सिंपल सा तरीका है कि आप हनुमान जी की उपासना कीजिए। आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, वो भी 5 बार। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अपने सामने सरसों का तेल का दीपक जलाइए, एक तांबे के लोटे में जल भर कर रख लीजिए। हनुमान चालीसा जब समाप्त हो जाए 5 बार, तो उस जल में से थोड़ा सा जल अपनी हथेली पर लेकर उसे हनुमान जी का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर उसका जलपान कर लीजिए। उसके बाद आसन से उठिए। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई भी दुष्प्रभाव कार्य नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ग्रहों की वजह से हम परेशानी में आते हैं। ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो हमें परेशान करता है। तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने का यह तरीका मैंने आपको सबसे शानदार बनाया। यह अचूक तरीका है, इसे अपने जीवन में आप आजमा करके देखिए। आपको कोई कष्ट कोई ग्रह नहीं दे पाएंगे। तो यह जो षडाष्टक योग है जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, यह आपको कोई निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा, लेकिन आपके धन धान्य में वृद्धि कर रहा है, आपको लाभ करा रहा है। अब आपको लाभ नहीं मिले, आपको वृद्धि ना मिले, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली में कोई दोष है, यानी कि दशा महादशा की समस्या है। अगर दशा महादशा से रिलेटेड कोई समस्या है तब आप यह उपाय जो मैंने हनुमान जी से रिलेटेड बताया यह करके देखिए। आपके जीवन में एकदम से बदलाव दिखने लगेगा, क्योंकि हनुमान जी की उपासना जो लोग करते हैं उनके जीवन में कष्ट कभी रुक ही नहीं पाते हैं। तो एक बार यह आप तरीका आजमाइए और इस उपाय को कीजिए। निश्चित रूप से जो भी मकर राशि के जातक हैं या फिर किसी भी राशि के जातक हो, उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मकर राशि के जातक हैं, मंगल के इस 90 दिन के गोचर में जब वो मंगल जो है कर्क राशि में है, आपको लाभ देंगे ही देंगे, आपको लाभ मिलेगा। अगर ना मिल पाए तो यह हनुमान जी का उपाय जरूर कीजिएगा। मेरी भविष्यवाणी 100% सत्य होगी, क्योंकि मंगल शनि का यह षडाष्टक योग जो है आपको दुष्प्रभाव नहीं देगा, आपको लाभ देगा। यहाँ पर मंगल आपका गुस्सा जो है थोड़ा सा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, जिससे किसी के साथ वाद विवाद बस नहीं हो, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपकी उग्रता को बढ़ा रहे हैं, जिससे वाद विवाद की संभावनाएं बनी हुई। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मकर राशि के जातक है उनको ये मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। आपको मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।